हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप किसी ब्रेक से गुजर रहा है या फिर किसी हार्ड फेज से गुजर रहा है, तो क्या आपका रिलेशनशिप वो वाला ठीक होगा, आपके लाइफ में वापस आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 2 पाइल रीडिंग है। पाइल 1 ये वाली वॉच है, दिख रही है आपको, ब्लू वाली, ठीक है, और पाइल 2 सिल्वर वाली वॉच है। ठीक है, पीपल सिलेक्टेड पाइल 1। लेट्स सी उनका ये जो रिलेशनशिप है देखो, इस रिलेशनशिप में पहले से ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही होगी। ओके, एफर्ट्स को लेकर कन्फ्यूजन रही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देयर वाजंट लव, देयर वाजंट केयर, देयर वाजंट फ्यूचर। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि, सॉरी मैं भूल गई, मैं हिंदी में वीडियो बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में प्यार नहीं था, फ्यूचर का नहीं सोचा था। आप लोगों ने सोचा होगा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इक्वल एक दूसरे को आप नहीं दे पाए। शायद अभी सही समय नहीं था और आपको इस सब चीज़ों से गुजरना था ताकि आप समझ पाएँ कम्युनिकेट करने की इम्पोर्टेंस क्या होती है, कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, कितना ज़रूरी होता है बताना एक दूसरे को व्हाट यू फील। हो सकता है कि बहुत केयरलेस अप्रोच रही हो, लॉयल्टी की दिक्कत नहीं दिख रही मुझे, लेकिन केयरलेसनेस दिख रही है। ठीक है, तो अगर आपके रिलेशनशिप में ये चल रहा है या हुआ है तो ये आपके लिए है। लेट्स सी अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। वो इक्वल एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं ठीक करना चाहते, पर वो चाहते हैं कि उनको एक स्पेस चाहिए टू बी ओपन। उनको एक स्पेस चाहिए जहाँ पे वो सब बता सकें बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी डर के। दिस कार्ड, इसमें आप देख रहे हैं ये औरत ने कपड़े नहीं पहने हैं, तो यो पार्टनर फिजिकली नहीं बट इमोशनली, और आपके पार्टनर ऐसे होना चाहते हैं कि मैं सब बता दूं, कि मतलब कुछ अंदर ना रहे मेरे। ओके ओके और आपके पार्टनर चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही सब भला हो। आपके पार्टनर चाहते हैं कि एफर्ट्स दोनों तरफ से आएँ, दोनों तरफ के लोग बदलें और आप भी ग्रो करें, वो भी ग्रो करें, क्योंकि ये रिलेशनशिप में इक्वल एफर्ट्स नहीं थे ना, एक दोनों लोगों को इक्वल देना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें पता है कि जो चीज़ें हैं वो ठीक की जा सकती हैं, लेकिन शायद थोड़ी पेन है, मतलब कोई तकलीफ़ में है बहुत। हो सकता है कि वो प्यार में आपको इतनी तकलीफ़ बता नहीं पा रहे होंगे कितनी तकलीफ़ है उनको, लेकिन तकलीफ़ फिर भी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने बाहर से ऐसा खुद को बना रखा है कि वो बहुत होपफुल है ज़िंदगी में, बहुत अच्छा चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं और सब सही चल रहा है, लेकिन अंदर से नहीं चल रहा है। शायद किसी को पैसे की दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, लेट्स सी आपके पार्टनर थोड़े इमेच्योर तो हैं, तो इवन इफ़ वो बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, पर उनके एक्शंस थोड़े इमेच्योरिटी वाले हो सकते हैं, क्योंकि समझ रहे हैं, अब एक बच्चा चाहता है कि मैं अपने मेरे मम्मी पापा को कुछ बहुत दिक्कत हो रही है, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, तो एक बच्चा क्या करेगा, शायद चोरी कर देगा, पैसे लाने ना। या एक बच्चा क्या करेगा, मतलब कहीं जाएगा, किसी से मांग के ले आएगा। या एक बच्चा क्या करेगा, इवन इफ़ उस बच्चे को कुछ बेचना भी होगा, कुछ करना भी होगा, बच्चे वाला दिमाग चलाएगा। शायद वो ये सोच ले कि मैं कल को नींबू पानी बेचूंगा या कुछ करूँगा, और आपको पैसे 5 करोड़ की ज़रूरत है, तो वो जो भी एफर्ट्स हो सकते हैं वो छोटे हों, बट ऐसा नहीं है कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम कि मुझे नहीं करना, वो उनको करना है, बट थोड़ा इमेच्योर एक्शंस हैं। ठीक है, लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए। देखो,
पहली बात तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि दिस रिलेशनशिप, ये जो कनेक्शन है, ये म्यूचुअल केयर पे है, रिस्पेक्ट पे है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो वो इंसान कर रहा है, मतलब आपको जो लग रहा है कि वो नहीं कर रहा है, क्या वो एक्चुअली नहीं कर रहा है, या फिर वो जो उनके एक्शंस हैं वो बहुत छोटे हैं आपके लिए। हो सकता है कि वो जो आप एक प्रॉपर एडल्ट हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं देयर इज़ अ लिटिल फिश, वो जो आपके पार्टनर वो ये हो सकते हैं। तो उनको लग रहा है कि आप दोनों को लग रहा है कि आप इक्वल हैं, पर आप नहीं हैं, इक्वल नहीं हैं। आप में से एक इंसान इज़ मोर नॉलेजेबल, उसके पास ज़्यादा ज्ञान हो सकता है, या वो एज का भी फैक्टर दिख सकता है, या फिर उन्होंने ऐसी मोर सिचुएशंस हैंडल की हो सकती हैं। तो आपको इस चीज़ को थोड़ी एक समझ रहे हैं, इक्वल लेवल पे नहीं है, तो आप उनको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते कि जैसे आपको ट्रीटमेंट चाहिए। आपको उनको थोड़ी नॉर्मल तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, उन्हें सिखाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में सिखाना ही पड़ेगा। तो जैसे आपको छोटा बच्चा गया चोरी करके ले आया, पर आपको उन्हें सिखाना पड़ेगा ना कि मुझे चाहे पैसे की ज़रूरत थी, पर चोरी के पैसे नहीं चाहिए थे ना, ये गलत बात ही होती है। इसमें उसका इंटेंशन गलत नहीं था प्रॉबेबली, बट जो एक्शंस वो कर सकते हैं वो शायद आपको हर्ट तो नहीं करेंगे, बट आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे तो नहीं लग रहा कुछ कर रहे हो, मतलब ऐसे। और ये जो कनेक्शन है ना, मुझे लगता है कि ये कनेक्शन थोड़ा फेटेड कनेक्शन टाइप लग रहा है, क्योंकि सी देयर इज़ अ हैंड कमिंग आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन फ्यूचर आउट ऑफ नोवेयर इस रिलेशनशिप में फाइनेंसिस की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। तो हो सकता है एक इंसान के ऊपर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी हों, अबाउट लाइक मैनेजिंग फाइनेंसिस भी और समझाना भी उस इंसान को। तो आपके लिए आई अंडरस्टैंड थोड़ा बर्डन सम हो सकता है, बट लेट्स सी। पहली बात कि आपको खुद को तो सप्रेस नहीं करना है। अगर आपको हर्ट कर रहा है तो कर रहा है, अगर आपको बिट्रेड लग रहा है तो लग रहा है, ठीक है। लेकिन उस हर्ट में आके अगर आप बहुत ओवरफ्लो कर रहे हैं अपने एक्सप्रेशंस और आप पे कंट्रोल नहीं है, तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। क्योंकि आप समझ रहे हैं, देखो इस रीडिंग में मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा कि पार्टनर चीट कर रहा है, या पार्टनर के नेगेटिव इंटेंशंस हैं, या वो ब्रेकअप करना चाहता है, नथिंग। मैं आपको दिखाऊंगी तो सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, एवरी वन कार्ड इज़ पॉजिटिव, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। लाइक नो, मैंने ऐसी रीडिंग कभी देखी ही नहीं किसी के लिए, बट आई एम जस्ट टेलिंग हर एक कार्ड पॉजिटिव है। बट बस बात ये है कि थोड़ी इमेच्योरिटी है, बस उसको तो थोड़ा डील करना पड़ेगा। लाइक मैं ये नहीं बोलूँगी कि देखो अगर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है तो मैं ये बोल दूँगी कि ठीक है आप मत कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कनेक्शन के बिना मैं नहीं रह पाऊँगा, या फिर मुझे रहना ही है, या मुझे वर्कआउट कराना ही है, तो फिर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल बैठाना पड़ेगा। इतना भी नहीं कि आप खुद को ही एक्सप्लॉइट करवा लें, इतना नहीं ना। मुझे ऐसी इंटेंशंस दिख रही हैं अदर पार्टी की, मुझे बस दिख रहा है कि आप समझ रहे हो, आप चाहते हो उनको कि वो आपको ऐसे लिख के दे, पर उसको अभी ABC लिखना भी नहीं आ रहा, और वो ABC लिख के दे रहा है, एंड वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब तो मुझे शाबाशी मिलेगी, पर वो नहीं मिल रही, क्योंकि आप तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, लाइक ऐसा। तो दिस इज़ व्हाट द रीडिंग वॉज। लेट्स सी कि ये कनेक्शन वापस से ठीक हो जाएगा, येस और नो। हाँ, हो जाएगा, स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन आ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि इमोशनल थोड़ा विड्रॉल हो इसके बाद से, पर ये नहीं करना है आपको, यू शुड नॉट। हो सकता है कि आप ज़्यादा फोकस हो जाएं मोर स्टेबिलिटी की तरफ और पैसे की तरफ, बट इमोशनली थोड़ा विड्रॉ बैक करने लग जाएं। पर अगर आपको रिलेशनशिप को वर्कआउट करना है, पैसा इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर बहुत ही पैसा होगा और आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, देन कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और हो सकता है कि डोंट टेल पीपल अबाउट योर रिलेशनशिप, बिकॉज आई सी किसी को इंसान को तो आपका रिलेशनशिप पसंद नहीं है, या कोई अंदर ही अंदर सीक्रेटली जल रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। चलो पाइल 2 जिन्होंने ये वाला सिलेक्ट किया था, लेट्स सी इनके कनेक्शन में अभी क्या हो रहा है। ओके 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 ओके। तो इस कनेक्शन में कोई एक इंसान अभी भी पास्ट में स्टक है, और इतना स्टक है कि
फ्यूचर में जो अच्छी चीज़ें उनके लिए लिखी गई हैं या पढ़ी हैं उन्हें वो समझ ही नहीं आ रहा। लाइक ऐसा नहीं है वो समझना चाहते नहीं हैं, लेकिन आप इस इंसान की हालत देख रहे हैं। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ये इंसान समझ पाएगा कुछ? क्या ये सुनने समझने की हालत में है? हाथ बंधे हैं, आंखें बंदी हैं, आसपास सब चाकू व्हाटएवर। कान है पर कानों का होना इज़ नॉट इनफ जब हाथ बंधे हैं और आंखें बंदी हैं तो, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। और दिस इज़ नॉट रॉन्ग, शायद नहीं भी हुआ होगा, ठीक है। और इसी वजह से शायद थोड़ी ज़्यादा डिफेंसिव हैं आपके पार्टनर, या आप भी हो सकते हैं। ये लाइक मैं देखिए ऑल इन ऑल कनेक्शन की एनर्जी का, या आप भी हो सकते हैं, लाइक इट कैन बी यू टू, ठीक है। बट द थिंग इज़ उनको जस्टिस में कोई महल नहीं चाहिए थे, उनको जस्टिस में कोई प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं चाहिए थे, उनको जस्टिस में कोई बहुत एक्सट्रीम चीज़ें नहीं चाहिए थी। आई विल टेल यू उनके लिए जस्टिस क्या था, या आपके लिए जस्टिस क्या था। जस्टिस वॉज समवन ट्रीटिंग देम लाइक द मोस्ट प्रीशियस थिंग, कि मुझे कोई ऐसे ट्रीट करे कि जैसे मैं एक ही इंसान हूँ और दुनिया में मैं इकलौती ऐसी हूँ, और मुझे ऐसा फील कराओ कि मतलब आई एम स्पेशल। वो उनको शायद नहीं लगा होगा, और हो सकता है कि उनकी विश थोड़ी आउट ऑफ इमेच्योरिटी आती है, या फिर आउट ऑफ नाइवनेस आती है। होता है ना जैसे कि कुछ सम पीपल आर लाइक कि ये चाहिए तो चाहिए, मतलब ये तो चाहिए, ये तो चाहिए, मतलब वो नहीं समझ पाएंगे कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। लोगों को ज़िंदगी बिताने के लिए वो चीज़ें पे करनी पड़ती है, उनको नहीं समझ में आएगा। उनको ये चाहिए था, और उनको ये चाहिए था कि अगर कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में है तो फिर वो लास्ट तक रहे। लाइक दैट पर्सन वांटेड प्रॉपर मैरिज। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको अप्रिसिएशन इतनी ज़्यादा मिले कि उनको लाइक बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे अप्रिशिएट किया जाए, ठीक है। तो अभी के लिए ये है कि सम ऑफ लाइक वन ऑफ यू इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चाहत कुछ और थी और मिला कुछ और होगा, ठीक है। लेट्स सी अभी आपके पार्टनर की आपको लेके फीलिंग्स क्या हैं। देखो जो जस्टिस उन्हें नहीं मिला है ना, हो सकता है कि शायद आपकी तरफ से ही नहीं मिला हो या कहीं से भी नहीं मिला हो। वो चाहते हैं कि वो जस्टिस उनको मिले, ठीक है। और अगर नहीं भी मिले तो एटलीस्ट उनको ऐसा समझा जाए कि वो एक ऐसे इंसान है जो मैटर करते हैं। लाइक उन्हें पता है कि वो कौन है, लेकिन जब चीज़ें ख़राब हुई होंगी ना, इसकी वजह से वो यहाँ से यहाँ आ गए होंगे। कि मतलब ये दिस इज़ अ लेडी जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती होगी, जो अपनी ज़िंदगी में और करियर वाइज आगे बढ़ना चाहती होगी, जो अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहती होगी, जो अपनी ज़िंदगी में फ्रूट ऐसा नहीं है कि वो शादी नहीं करना चाहती, कुछ नहीं करना चाहती, पर अभी आप देख रहे हो ये कितनी ओवर अचीवर लेडी है, समझ रहे हो। दिस इज़ एन ओवर अचीवर लेडी। ऐसा नहीं है कि इसको शादी से कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, बट ये जो चाहती थी कि इसको आगे बढ़ना ज़िंदगी में, चाहे उसके लिए कुछ भी लगे। इमोशनली थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी, लेकिन अभी क्या हो गया, इस आपके पार्टनर का ऐसा माइंडसेट हो गया कि मेरी ज़िंदगी में यही है सब, बस मेरा पार्टनर सब होगा और मेरे बच्चे सब होंगे और मेरी शादी सब होगी, ये हो गया तो सब हो गया। वो ये भूल गए हैं कि ये तो उनका बेसिक कोर नेचर है ही नहीं, जिसकी वजह से क्या आएगा, स्टकनेस। जिसकी वजह से क्या आएगा, क्योंकि वो तो समझ रहे हो, वो इस सब चीज़ों से जो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में गलत हुई हैं ना, उस सब की वजह से वो भूल गए हैं कि उनके सपने क्या थे, उनको आगे चाहिए क्या था। और जब आप भूल जाएंगे कि आपको क्या चाहिए और आप किसी और चीज़ के लिए सेटल हो रहे हैं, तो आप कितना भी खुद को कन्विंस कर लें कि मेरे पास एक अच्छा ऑफ़र है, पर वो ऑफ़र वो है जो आपको नहीं चाहिए था। तो थोड़ी फीलिंग ऑफ आउटर लेवल पर उनको लग रहा होगा कि मेरा पति मेरा परमेश्वर है, सब अच्छा है, थोड़ी फील, लेकिन अंदर डिससेटिस्फैक्शन होगी, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। देखो अगर आप जेन्युइनली अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हो ना, तो पहले उन्हें समझाओ
या पहले तो उन्हें रिकॉग्निशन दो कि जो भी वो करते हैं कि वो कितना अच्छा है आपके लिए। और जैसे उन्हें वो रिकॉग्निशन मिली ही नहीं कभी कि तुमने मेरे लिए कुछ किया होगा या तुमने एफर्ट्स करें, या मतलब ना थोड़ा ऐसे एक होता है कि हम बोलते थे थैंक यू तुमने मेरे लिए कर दिया, बट शी वांटेड या ही वांटेड कि उनको थोड़े बड़े लेवल पे मिले। और अगर अभी तक आपकी कमिटमेंट को लेके, शादी को लेके कोई बात नहीं हुई है तो उन्हें प्लीज़ रीअश्योरेंस दे दो कि देखो मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, हम लाइक जो भी चीज़ें हैं शादी भी तुमसे कर जाते हो अगर आप चाहते हैं तो। अगर नहीं चाहते तो उन्हें फिर स्ट्रेट फॉरवर्डली बता दीजिए, क्योंकि मेरे को ऐसा दिख रहा है कि या तो अब डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, किसी के पार्टनर को चाहिए रह सकता है कि मेरे को अप्रिसिएशन चाहिए, मेरे को चीयर अप करने के लिए कोई चाहिए, या मुझे चीयर अप नहीं करा गया किसी चीज़ के लिए, कभी किसी ने मुझे सपोर्ट ही नहीं करा कि मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाऊँ, तो वो कर सकते हैं आप। या अगर आप जेन्युइनली रहना चाहते हैं तो आप बोलिए कि शादी में तुमसे ही करूँगा, तुम्हें इस रिलेशनशिप पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जो और सपने हैं उन्हें चीयर अप करके याद दिलाइए कि तुम ये भी तो करना चाहती थी, तुम वो भी तो करना चाहती थी। सेम गोल्स पर अगर तुम फीमेल हो मेल को कि तुम ये भी तो करना चाहते थे, तो वो याद दिलाइए उनको। लेट्स सी व्हाट एल्स। और हो सकता है ऐसे वक्त आ सकते हैं कि जहाँ पे इस रिलेशनशिप का लोड कभी कभी सिर्फ एक इंसान पे आ सकता है, एक ही को संभालने पे आ सकता है, क्योंकि मेरे को ऐसा दिख रहा है कि एक इंसान बहुत ब्रोकन है। और हो सकता है कि किसी को फिज़िकल इंजरी भी हो प्रॉपर, या फिर बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला है किसी को और उसकी वजह से उस इंसान को लगता है कि वो इमूवेबल है, समझ रहे हो। उस इंसान को लगता है कि वो चल ही नहीं पाएगा, लाइक आप उन्हें रास्ता पे दिखाओगे ना तो उनको लग रहा है वो नहीं चल पाएंगे क्योंकि वो बहुत इंजर्ड हैं। बट इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप वर्क करे तो कभी कभी शायद आपको ही उनको ये सब लाइक हथियार लेके उनके लिए एक पुल बनाना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा और आपको उनको कैरी करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं करना तो। लेकिन पहले अपने पार्टनर को पूछ लीजिएगा, हो सकता है कि आपका ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया जाए, तो इसलिए पहले ही कॉन्वर्सेशन कर लें। आप पुल बना देंगे, उन्हें बोलेंगे चलो मेरे साथ बाद में रिजेक्ट करने कोई पॉइंट नहीं है, तो पहले अपने एफर्ट्स वेस्ट मत कीजिए, पहले ही कॉन्वर्सेशन कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर इस हेल्दी स्टेट में है कि वो समझ पाए और वो उस पुल पे एटलीस्ट जा पाए तो बनाइए, वरना मत बनाइए, नो नीड। ठीक है, लेट्स सी क्या ये कनेक्शन वापस से ठीक होगा, येस और नो। हाँ, चांसेस हैं ठीक होने के कनेक्शन, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट किसी एक इंसान में थोड़ा ईगो फैक्टर हो सकता है, वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। वो ईगो फैक्टर आता है एंटाइटलमेंट, क्योंकि हो सकता है कि एक इंसान ने बहुत मुश्किलों से पाया हो जो भी पाया है, जहाँ पे भी आए हैं, चाहे वो किंगडम बहुत छोटा है या वो बहुत हॉलो किंगडम है, लेकिन मेहनत तो लगी होगी। पर अगर आप अपने पार्टनर के सामने ही ईगो दिखा रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि वो किंगडम उनका भी होगा अगर वो आपके पार्टनर बनेंगे, तो जो है दोनों का ही है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो दिस इज़ व्हाट इज़ फॉर यू। आई होप इट रेजोनेटेड किया होगा तो आप बता सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।